का जादू। यह क्रिसमस की पूर्व संध्या थी और उत्तर ध्रुव पर बहुत हलचल थी। सांता की स्लेब पूरी तरह से रंग बिरंगे तोहफों, चमकते खिलौनों और सुंदर रिबनों से भरी हुई थी। एल्फ महीनों से कड़ी मेहनत कर रहे थे, यह सुनिश्चित करने के लिए कि हर तोहफा बिल्कुल सही हो। रैंडियर तैयार थे और श्रीमती क्लॉस ने सांता को भेजने के लिए सबसे स्वादिष्ट कुकीज बनाई थी। हो हो हो। सांता हंसी में बोले जब उन्होंने एल्फ्स को अलविदा कहा। अब समय आ गया है क्रिसमस का जादू फैलाने का। आंखों में चमक के साथ सांता अपनी सर्दी में लाल पोशाक पहनकर अपनी स्ले पर चढ़े, जो उनके प्यारे रेंडियर, डैशर, डांसर, प्रांसर और बाकी सबके साथ थी। रात का आकाश तारों से भरा था और चांद भी खूब चमक रहा था। सांता की स्ले हवा में उड़ते हुए तेजी से अपनी यात्रा पर बढ़ने लगी और उनका पहला ठिकाना था पाइनवुड नामक छोटा सा गांव। सांता को पाइनवुड बहुत पसंद था। यह एक ऐसा स्थान था जहां के बच्चे बहुत अच्छे दिल वाले थे और क्रिसमस के जादू पर विश्वास करते थे। जैसे ही स्ले एक छोटे से घर की छत पर उतरी, सांता ने अपनी सूची चेक की। देखें तो। सांता ने अपनी सूची से कहा। हाँ, छोटी एंजी, वह इस साल बहुत अच्छी लड़की रही है। सांता मुस्कुराए और फिर चिमनी से नीचे उतरने लगे, उनका लाल सूट हवा में लहराता हुआ। वह धीरे से लिविंग रूम में पहुंचे, जहां एंजी ने उनके लिए कुकीज और दूध छोड़ा था। सांता ने हल्के से हंसी के साथ कुकी का एक टुकड़ा खाया। धन्यवाद एंजी। वह फुसफुसाए। आग के पास रखी मेज पर उन्होंने एक चमकदार नई गुड़िया देखी, जो एंजी ने मांगी थी। सांता ने उसे ध्यान से पेड़ के नीचे रख दिया। साथ में एक खास नोट भी था, जो लिखा था। मेरी क्रिसमस एंजी, हमेशा दयालु और बहादुर रहो और कभी भी जादू पर विश्वास करना मत छोड़ना। सस्ने, सांता। सांता फिर चिमनी से बाहर कूदे और स्ले में वापस चढ़कर अगले घर की ओर बढ़े। जैसे ही वह एक घर से दूसरे घर जाते रहे, वे खिलौने, किताबें और गर्म कंबल बच्चों को देने में व्यस्त थे। लेकिन एक खास तोहफा अभी भी बचा था। गहरे जंगल में बर्फ से ढकी एक पहाड़ी पर एक छोटा लड़का था जिसका नाम था जैक। जैक को अब क्रिसमस पर विश्वास नहीं था। वह दुखी था क्योंकि उसका परिवार कठिन समय से गुजर रहा था और उनके पास ज्यादा पैसे नहीं थे तोहफे देने के लिए। जैक ने कभी खिलौने या मिठाई नहीं मांगी, वह सिर्फ अपने माता पिता को फिर से हंसते हुए देखना चाहता था। सांता को ठीक पता था कि जैक को किस चीज की जरूरत थी। जैसे ही सांता की स्लेह जैक के घर के सामने उतरी, वह धीरे से खिड़की के पास गए और अंदर झांका। जैक आंगन में बर्फ की ओर देखता हुआ चूल्हे के पास बैठा था। उसकी आंखों में हल्की सी नमी थी। सांता ने धीरे से मुस्कुराते हुए एक सुंदर लकड़ी की ट्रेन स्लेट से निकाली। यह दुनिया का सबसे खास तोहफा था, एक तोहफा जो प्यार और उम्मीद से भरा था। सांता ने ट्रेन को चूल्हे के पास रखा और फुसफुसाया। यह जैक के लिए, वह लड़का जिसके पास एक बड़ा दिल है। जैसे ही सांता अपनी स्लेह में चढ़े और रात के आकाश में उड़ने लगे, उन्होंने नीचे देखा और देखा कि जैक दौड़ते हुए ट्रेन के पास गया। उसका चेहरा आश्चर्य और खुशी से चमक रहा था। अगली सुबह जैक के माता पिता जागे और उन्हें ट्रेन का तोहफा मिला, और जैक लगातार इस बारे में बात कर रहा था कि उसे क्रिसमस का जादू कैसे महसूस हुआ। उसने अपने माता पिता को गले लगाया और कहा, मुझे पता था सांता असली है और उसने मुझे एक खास तोहफा दिया, सिर्फ मेरे लिए। उस क्रिसमस जैक का परिवार एक साथ हंसते खेलते हुए समय बिता रहा था और जैक जानता था कि चाहे कुछ भी हो, दुनिया में हमेशा उम्मीद और जादू होता है, और यही सबसे अच्छा तोहफा था। सांता के लिए यह सब यह समझने की बात थी कि उनका काम सिर्फ खिलौने देना नहीं था, यह था खुशी, दया और प्यार देना। और उस जादुई क्रिसमस की रात पूरी दुनिया थोड़ी और गर्म महसूस कर रही थी। धन्यवाद सांता के खास तोहफे को। Thank you for watching. Don't forget to like, comment and subscribe.